हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है आप लोगों की, फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज़ द नेम ऑफ द बुक, तो उसी से रिलेटेड द सरमन एट बनारस का जो है हम लोग आज एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, पहले भी हम लोग इसका एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप लोगों का पार्ट 1 था। आज हम लोग पार्ट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का, अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट इज़ एन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। ठीक है, गौतम बुद्ध जी के अनुसार वो कौन सा ऐसा दुख दर्द पीड़ा है जिससे कि मतलब निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ही दुख दर्द दुखदाई होता है। ठीक है, लॉस ऑफ लव्ड वन, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या नन ऑफ दिस। तो देखिएगा, लॉस ऑफ मनी, पैसा यदि गुम होता है, हानि होती है, तो देखिएगा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी की जिक्र हो रही है, प्रॉपर्टी भी कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लव्ड वन है, यानी जिसको हम लोग सबसे अपना करीबी मानते हैं, जिससे हम लोग प्रेम करते हैं, वैसा यदि खो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो इससे मतलब उस दुख से उबर आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉस ऑफ लव्ड वन। 2 व्हाट डिड किस्सा गौतमी आस्क फॉर टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। ठीक है, किस्सा गौतमी क्या चीज़ का डिमांड कर रही थी जिससे कि उसके बेटे का जीवन वापस आ जाए। तो ये हम लोग पार्ट 1 में भी जिक्र कर चुके थे, हालांकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो इसका भी राइट आंसर है मेडिसिन। ठीक है, 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड पुअर इन द फ्रेज पुअर किस्सा गौतमी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि पुअर किस्सा गौतमी करके एक फ्रेज आया है चैप्टर में। ठीक है, कि तो यहाँ पर आपसे वही पूछ रहा है कि ये जो पुअर वर्ड यूज़ किया गया है, ऐसा पुअर कहने का मतलब क्या होता है। ठीक है, जनरली हम लोग पुअर का मतलब क्या समझते हैं कि वो गरीब है। ठीक है, तो यहाँ पर पुअर कहने का मतलब क्या है। पुअर किस्सा गौतमी को जो पुअर बोला जा रहा है, वीक, कमज़ोर, इन्फीरियर, नीचे तबके का, इन नीड ऑफ मनी, पैसे की ज़रूरत वाले, या फिर अनफॉर्चुनेट। तो इसका राइट आंसर हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं दूसरे स्टाइल में, अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यहीन, ये वाला। अगेन, हु रोड द सरमन एट बनारस, बीटी रेंसो, बीटी स्मिथ, बीटी होपर या फिर बीटी लॉयसेल। तो इसका राइट आंसर पहला वाला ही है, बीटी रेंसो। ठीक है, बीटी रेंसो रोड द सरमन एट बनारस। 5 व्हाट वाज द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन द सोर्स ऑफ द सीड्स। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने, याद कीजिए, किस्सा गौतमी को कहा कि आप जाइए और सरसों के बीज लेके आइए, लेकिन उसने कुछ कंडीशन रखा था कि कैसे घर से आपको बीज लाना है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा था कि आप वैसे घर से बीज लेके आइएगा कि जहाँ पर उस घर में किसी भी अपने का, ठीक है, भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी या किसी अपने चहेते का मृत्यु न हुआ हो। ठीक है, ऐसा कंडीशन उन्होंने लगाया था। तो देखते हैं आखिर उनमें से कोई कंडीशन हमें मिलता है कि नहीं। ठीक है, टू बी बोरोड फ्रॉम ए मैन, किसी आदमी से लेकर आना, नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। टू बी बोरोड फ्रॉम वोमेन, महिला से लेकर आना, नहीं। टू बी बोरोड फ्रॉम ए चाइल्ड गर्ल, किसी लड़की बच्ची से लेकर आना, ठीक है, ऐसा नहीं कहा था। यानी इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन मेरा लास्ट वाला सही होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट, नन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो आदमी औरत का कंडीशन नहीं रखा था बच्चे का, आप खाली ये कंडीशन रखा था कि वैसे घर से लाना जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी अपनों की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 6 व्हाट इज़ द वर्ड अफ्लिक्टेड विथ। ठीक है, ये संसार किस चीज़ से पीड़ित है, ग्रसित है, या जो एकदम निश्चित है, सार्वभौमिक सत्य, लव, हेट, डेथ एंड डीके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेथ एंड डीके। 7 व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड्स डिड बुद्धा आस्क फॉर। गौतम बुद्ध ने, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि किस्सा गौतमी को क्या लाने के लिए कहा, मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए कहा। तो कितना कहा। ए सैकफुल, सैक मैंने बोरा होता है, एक बोरी, ए हैंडफुल, एक मुट्ठी, एक कप ऑफ, एक कप, या फिर 1 kg। तो राइट आंसर ए हैंडफुल, एक मुट्ठी। 8 बोथ यंग एंड एडल्ट, फूल एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ, ठीक है, डेथ। ये राइट आंसर, यानी कि बोथ यंग और एडल्ट्स, ठीक है, जो जवान हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो, फूल जो मूर्ख है या बुद्धिमान है, वो सभी कोई एक ना एक दिन मृत्यु के चंगुल में फंसेंगे। ठीक है, 9 अकॉर्डिंग टू बुद्धा दोज हु डोंट ग्रीव आर। बुद्ध जी के अनुसार, ठीक है, जो दुख पश्चाताप वगैरह नहीं करते हैं,
उन्हें हम क्या कहेंगे, हैप्पी, वाइज, प्राउड या फिर फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वाइज। ठीक है, वाइज यानी बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि आपको कोई दुख हो गया तो आप उसको पीछे बैठकर रोते रहिए, दुख मनाते रहिए, शोक करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका फ्यूचर का जीवन जो है वो प्रभावित होता है, और साथ ही साथ आपके जो करीबी हैं, आपके जो संबंधी हैं, आपके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे वगैरह, वो भी इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है कि ठीक है, दुख है, थोड़ी देर मनाया, ठीक है, उसके बाद उसको आपको भूल जाना है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग बुद्धिमानी कहेंगे। 10. What moved him to seek out enlightenment? ये तो हमने देख लिया, पार्ट 1 में भी हम लोग सॉल्यूशन किए थे कि गौतम बुद्ध जी जो है वो 25 साल की उम्र में घर छोड़ दिए थे और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या, किस वजह से। ठीक है, ऑप्शन है, ए सिक मैन, उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा था, एन एज्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा था, ए मॉन्क बेगिंग, एक भिक्षुक, बौद्ध भिक्षु को देखा था। ठीक है, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इनमें से सभी। ठीक है, उन्होंने इन सब को देखा था। ठीक है, इसके अलावा और एक ऑप्शन था, उन्होंने क्या दिया था, एक फ्यूनरल प्रोसेशन भी देखा था, यानी एक डेड बॉडी को भी देखा था। ठीक है, तो चार ऑप्शंस टोटली चारों करेक्ट हैं, बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, भिक्षा मांगते हुए आदमी और मृत आदमी। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन द सरमन एट बनारस वाई डज द राइप फ्रूट फियर। ठीक है, सरमन एट बनारस जो चैप्टर है उसमें जो राइप फ्रूट यानी पके हुए फल हैं उनको डर रहता है, हमेशा इस बात का जिक्र किया गया है। तो क्यों डर रहता है, दे विल रॉट, रॉट माने सड़ना, वे सड़ जाएंगे इसीलिए उन पके फलों को डर रहता है, या फिर समवन विल ईट देम, वे पक गए इसलिए कोई उन्हें खा जाएगा, या फिर फॉलिंग डाउन, गिरने का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, पके हुए फल देखिएगा हमेशा अपने आप धड़ाम धड़ाम गिरने लगते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फॉलिंग डाउन, यानी वो पक गया है फल तो अपने भार से वो अपने आप गिर जाएगा। दैट मीन्स क्या, उसका टाइम आ गया। और इसी से रिलेटेड उन्होंने समझाने की कोशिश की गई है डेथ को, यानी आपका समय आ गया, आपकी आयु पूरी हो गई, आपका मरना निश्चित है, उस पके फल की तरह, जो पक गया तो गिरना उसका निश्चित है। 12. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, द टोन ऑफ द स्पीकर इज। ठीक है, ये लाइन उस समय लिया गया है जब जो है आपका जो लेडी है किस्सा गौतमी, घर घर जो है वो गौतम बुद्ध द्वारा क्या लाने के लिए कहा गया था आप लोगों का, मस्टर्ड सीड्स। तो मस्टर्ड सीड्स जब वो घर घर मांग रही थी तो उसे हर कोई देने के लिए रेडी था, लेकिन जैसे ही वो महिला बोलती थी कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, कोई सगे संबंधी अपने की मृत्यु तो नहीं हुई है, तो उसी समय उस दरवाजे वाले आदमी के द्वारा जिस घर में वो मांग रही थी उस आदमी के द्वारा ये कहा गया था क्या, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। ठीक है, कि हमें जो है हमारे डीपेस्ट ग्रीफ यानी जो कठोर दुख था, जो गहरा दुख था, उसकी याद मत दिलाओ, क्योंकि जिंदा कम बचे हैं और मरे हुए ज़्यादा हैं। यानी जितना आप लोग घर में देख रहे हो 4-5 आदमी, 6-7 आदमी, 8-10 आदमी, उससे ज़्यादा मरे हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला था। तो यहाँ पर ऐसा बोलने के पीछे स्पीकर का टोन क्या है, तो दैट इज टोन इज सॉल्मेंट। ठीक है, दैट मीन्स सॉल्मेंट मैंने होता है आप लोगों का गंभीर, गंभीर मुद्रा में कहा गया है। ठीक है, 12 हो गया। 13 नंबर, वाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर किस्सा गौतमी रियलाइज। ठीक है, गौतम बुद्ध के द्वारा देखा, जब उसे भेजा गया था मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए किस्सा गौतमी के, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, शहर का जो ये क्या बोलते हैं लाइट सब था, एक एक करके जलते जा रहा था। ठीक है, तो उन लाइट्स को देखकर वो क्या सीखती है, ठीक है, वो क्या महसूस करती है। सी इज़ बीइंग सेल्फिश, कि वो इतनी स्वार्थी है कि उसका बेटे की मृत्यु हो गई तो कितना विलाप कर रही है, और जैसे उसी का बेटे का मृत्यु हुआ हो दुनिया में और किसी का नहीं मृत्यु हुआ हो। या फिर ये जानती है डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, यानी मृत्यु अमीर गरीब छोटा बड़ा कैसा भी हो सबके लिए एक है। मैन आर मॉर्टल्स, मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो उसे मरना निश्चित है, मनुष्य नश्वर है। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। वो ये भी जानती है कि वो कितना सेल्फिश है और मृत्यु सबके लिए है और मनुष्य जो है नश्वर है। 14. द वाइज डू नॉट डैश नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ग्रीव, जो बुद्धिमान होते हैं वो संसार के नियम को देखते हैं, जो शाश्वत सच्चाई होती है उसे स्वीकार करते हैं, बल्कि उस पर ग्रीव माने क्या होता है, दुख मनाना, उस पर दुखी नहीं मनाते हैं।
15 नंबर, पिक द ऑप्शंस दैट एक्सप्लेन्स। ठीक है, आपको देखिएगा यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, बोल रहा है जो इस पंक्ति का विवरण देते हों। द लिविंग फ्यू बट द डेड मनी, वही वाला लाइन है जो हमने यहाँ पर कहा था डीपेस्ट ग्रीफ। ठीक है, कि डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, इसी के आगे की पंक्ति है ये। द लिविंग फ्यू बट द डेड मैनी, यानी जिंदा कम है मरे ही ज़्यादा हैं। ऐसा कहने का मतलब क्या है? इट थ्रोस लाइट ऑन द न्यूमरस लव्ड वंस द विलेजर्स हैड लॉस्ट ओवर टाइम, यानी गांव वालों ने समय समय पर जो अपने चहेतों को, प्यारों को खोया है, उसको ये इंगित कर रहा है। या फिर इट शोज़ द हाई डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट इन बनारस, या फिर ये लाइन दर्शा रहा है कि बनारस में कितना अधिक मृत्यु दर है और कम जन्म दर है। या फिर ये हाईलाइट करता है द होली स्टेटस ऑफ बनारस, बनारस की पवित्रता को, वेयर मैनी हिंदूज गो टू डाई, जहाँ बहुत सारे हिंदू जाके मर जाते हैं, मरने के लिए जाते हैं। या फिर ये बतलाता है मैनी चिल्ड्रन हैड डाइड इन द विलेज फॉर वेरियस रीजन्स, बहुत से कारणों से इस गांव में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई, ये बतलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाला ही है। ठीक है, कि मरे ज़्यादा हैं जिंदा कम है, ऐसा कहने का मतलब है कि उस गांव के लोगों ने अपने समय समय पर अपने चहेतों, बहुत सारे चहेतों को खोया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला वाला ही सही। ठीक है, सो लर्नर्स आई होप, मतलब छोटा चैप्टर है द सरमन एट बनारस, तो इससे रिलेटेड आप लोगों की सारी क्वारीज जो हैं आई होप दूर हो गई होंगी, और फिर भी कोई टर्म छूट गया होगा तो हम लोग उसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट काफ़ी हैं इस चैप्टर से, द सरमन एट बनारस से, और साथ ही साथ एमसीक्यूज आप लोगों को कवर करना है। तो जैसा मैं बार बार इंस्ट्रक्ट करता हूँ आप लोगों को, ठीक है, वो क्या चीज़ कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेक्स्ट बुक का रीडिंग करना। जब तक आप लोग फुल्ली थॉरोली टेक्स्ट बुक का रीडिंग नहीं करेंगे, आप लोग एमसीक्यूज 100% सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो लर्नर्स आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।